Hello बच्चों, let's read this question. The question says a student sitting in the last row of classroom is unable to see the writing on the board. He is suffering from option first myopia, option second hypermetropia, option third far-sightedness and option fourth astigmatism. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक स्टूडेंट है क्लासरूम में लास्ट रो के अंदर बैठा है और बोर्ड के ऊपर जो लिखा गया है उसको वो देख पाने में अनेबल है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? की कंसेप्ट हमारे पास ये होगा, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया को हम दूसरा क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड एज फार साइटेडनेस। ये हमारे पास क्या होती है? फार साइटेडनेस। इसके अंदर बेसिकली क्या कंडीशन होगी? इसके अंदर हमारे पास कंडीशन रहती है, इसमें दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा? फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल। फार ऑब्जेक्ट्स क्या होती है? क्लियरली विजिबल होती है। जबकि नियर ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, वो क्या होती है? नियर ऑब्जेक्ट्स इनका हमें क्या दिखाई देती है? ये हमें ब्लर दिखाई देती हैं। ब्लर यानी कि धुंधली दिखाई देंगी। ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया। अब बात करते हैं हम सेकेंडली मायोपिया की। मायोपिया बेसिकली क्या होता है? इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। ये हमारे पास क्या होता है? नियर साइटेडनेस होगी। अब नियर साइटेडनेस के अंदर हमारे पास क्या होगा? जो नियर की ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो हमें क्या दिखाई देंगी? क्लियर दिखाई देंगी। नियर ऑब्जेक्ट्स, पास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्या दिखाई दे रही हैं? और वो हमें क्लियर दिखाई दे रही हैं। और जो दूर की ऑब्जेक्ट्स हैं, फार ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे लिए ब्लर हैं। फार ऑब्जेक्ट्स, इनका कैसा विजन हमें मिल रहा है? ये हमें ब्लर दिखाई दे रही हैं। तो इसको बोलते हैं मायोपिया। थर्ड हम बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म की। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको जो लाइंस है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, उनकी जो वो कंडीशन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो है वो क्लियरली विजन नहीं दे पाती, यानी कि उनको ब्लर दिखाई देंगी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। सॉरी, इसके अंदर थोड़ा सा हमें करेक्शन करना पड़ेगा। एस्टिग्मेटिज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है कि पास और दूर दोनों की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या होता है कि एबनॉर्मल कर्वेचर हो जाता है कॉर्निया का। बेसिकली इसको थोड़ा सा करेक्ट करके हम लिखते हैं, एस्टिग्मेटिज्म हमारे पास क्या होता है? नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स बोथ हैव ब्लर विजन। दोनों का हमें कैसा विजन मिलता है? ब्लर मिलता है, ब्लर विजन। दोनों का ब्लर विजन मिलता है ड्यू टू एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। आई के अंदर जो कॉर्निया होता है उसका एबनॉर्मल कर्वेचर हो जाता है, इसकी वजह से हमें पास और दूर दोनों की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर दिखाई देती हैं। सो ये हमारे मेन की कंसेप्ट होंगे। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है? क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि जो स्टूडेंट है हमारा वो कहाँ पे बैठ रहा है? क्लासरूम के अंदर लास्ट रो के अंदर बैठ रहा है। स्टूडेंट हमारा कहाँ है? लास्ट रो में बैठा है और उसको बोर्ड के ऊपर जो लिख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो लास्ट रो में बैठा है यानी कि दूर बैठा है, तो उसको दूर की जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। सो स्टूडेंट को क्या दिखाई दे रही है? फार ऑब्जेक्ट्स जो है वो ब्लर दिखाई दे रही हैं। फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई दे रही हैं और नियर विजन इसका क्या है? क्लियर है। नियर ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या है? क्लियर है। तो इसको कौन सा हमारे पास जो कंडीशन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो हमारे पास मायोपिया की जो कंडीशन है वो इसको सेटिस्फेक्शन दे रही है। मायोपिया यानी कि वो जो स्टूडेंट है वो किस कंडीशन से कह सकते हैं कि डिजीज कंडीशन उसकी क्या है? मायोपिया है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर।
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.